स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यह सवाल हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। यह कहानी है भारत के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक उभार की, जो दुनिया को हैरान कर रही है। तो चलिए इस रोमांचक सफर में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुताबिक 2024 में भारत ने वैश्विक GDP वृद्धि में 17% का योगदान दिया और अगले 5 सालों में यह 20% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत की GDP अभी करीब $4.2 ट्रिलियन है और विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका अनुमानित मूल्य $7.5 ट्रिलियन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने यह मुकाम कैसे हासिल किया? यह कहानी है नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारतीय उद्यमियों की मेहनत की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने भारत को न केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, बल्कि तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाया। आज भारत के स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से कहा, हमारा मंत्र है दाम कम, दम ज्यादा। इसका मतलब है कि भारत सस्ते लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है। कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारत ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान नहीं था। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ बढ़ाया, जिसे लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया और पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं भारत की सैन्य शक्ति की, जो आज वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ एक्स पोस्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, जिसे भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बताया जा रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन के विवरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह दर्शाता है कि भारत की सेना की ताकत को लेकर देश में कितना उत्साह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह एक बड़ा आंकड़ा है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की ताकत को दर्शाता है। भारत की मिसाइल तकनीक जैसे अग्नि 5 और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में शुमार हैं। नौसेना के पास अब स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भारत को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई दी है। हाल ही में भारत ने रूस के साथ मिलकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है, जिससे भारत की हवाई रक्षा अभेद्य हो गई है। लेकिन दोस्तों, सैन्य ताकत का असली मापदंड केवल हथियार नहीं, बल्कि रणनीति भी है। भारत ने हाल ही में अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात का स्वागत किया, जिसे वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत ने साफ किया कि वह रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखेगा, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रहे। क्या आपने कभी सोचा कि भारत की कूटनीति आज दुनिया में इतनी मजबूत क्यों है? इसका जवाब है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। भारत न तो अमेरिका के दबाव में आता है, न ही चीन या रूस के सामने झुकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया अमेरिका यात्रा और क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बैठकें इस बात का सबूत हैं कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। चीन के कूटनीतिक विशेषज्ञ भी भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित हैं। एक ओर भारत ने रूस के साथ अपनी विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ तकनीकी और रक्षा सहयोग बढ़ाया। लेकिन भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखे। हाल ही में भारत चीन संबंधों में कुछ गर्मजोशी देखी गई, जिसे चीनी मीडिया ने सकारात्मक माना, लेकिन साथ ही वह भारत अमेरिका की निकटता से सतर्क भी है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या अमेरिका भारत के उभार से डर रहा है? हाल के महीनों में अमेरिका ने भारत पर कई तरह के दबाव डाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू किया, जिसका कारण भारत का रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बताया गया। ट्रंप का कहना है कि भारत का यह कदम यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हर देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का हक है। रूस से भारत का व्यापार पिछले 3 सालों में तेजी से बढ़ा है। भारत अब रूस के कुल क्रूड ऑयल निर्यात का 1/3 हिस्सा खरीदता है, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इस सस्ते तेल की वजह से भारत ने $17 अरब की बचत की, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित रहीं। लेकिन दोस्तों, यह केवल आर्थिक फायदा नहीं है।
भारत ने इस रणनीति से अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत किया है। भारत की आत्मनिर्भरता की नीति आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने में लगानी है। भारत ने सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए सहयोग की बातचीत शुरू हुई, जिसे चीन ने अपनी प्रौद्योगिकी स्थिति के लिए खतरा माना। लेकिन दोस्तों, भारत का यह आत्मनिर्भर मॉडल केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत यानी विश्व एक परिवार है, आज वैश्विक कूटनीति में एक नई रोशनी ला रहा है। भारत ने न केवल अपने हितों की रक्षा की बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया। अब सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच अमेरिका से आगे निकल सकता है? फोर्ब्स की एक रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके बाद चीन और रूस हैं। भारत इस सूची में 12वें स्थान पर है, लेकिन कुछ अन्य स्रोत भारत को चौथे स्थान पर रखते हैं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि शक्ति को मापने के कई पैमाने हैं। जीडीपी, सैन्य ताकत, तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रभाव। अमेरिका की जीडीपी $30.34 ट्रिलियन है, जबकि भारत की 4.2 ट्रिलियन। सैन्य खर्च में भी अमेरिका भारत से कहीं आगे है। लेकिन दोस्तों, भारत की ताकत उसकी गति में है। भारत की युवा आबादी, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक कूटनीति उसे एक अनूठी स्थिति दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दशकों में भारत अमेरिका को कई क्षेत्रों में चुनौती दे सकता है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में भारत की तुलना अमेरिका से की जा रही है। कुछ यूजर्स का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन दोस्तों, हमें इन दावों को सावधानी से देखना होगा क्योंकि ये आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है। फिर भी यह दिखाता है कि भारतीय जनता में अपने देश की ताकत को लेकर कितना उत्साह है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और अमेरिका की तुलना अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिका की वैश्विक साख, उसकी सैन्य ताकत और तकनीकी नेतृत्व अभी भी बेजोड़ है, लेकिन भारत की प्रगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत आज वह देश है जो न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी योगदान दे रहा है। 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक अवसर लेकर आई है। अगर इस मुलाकात से रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो भारत को सस्ता क्रूड ऑयल और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में राहत मिल सकती है। भारत के वरिष्ठ राजनयिक पंकज सरण ने इस समिट को ऐतिहासिक और दुनिया के लिए बदलाव लाने वाला बताया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का मौका देगी। भारत ने पहले ही इस बैठक का स्वागत किया है और कहा है कि वह वैश्विक शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करेगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। एक ओर दोनों देश क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में साझेदार हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया अमेरिका यात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की भारत यात्रा ने दिखाया कि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह रिश्ता केवल सहयोग का नहीं बल्कि रणनीतिक चालबाजी का भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी चीन विरोधी नीति का हिस्सा बने, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी। चीन के कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता उनके लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वह न तो अमेरिका के सामने झुकेगा, न ही चीन के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह तोड़ेगा। यह भारत की कूटनीति की ताकत है जो उसे वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दे रही है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका की जीडीपी $30.4 ट्रिलियन है, जो भारत की $4.2 ट्रिलियन से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका का सैन्य बजट दुनिया में सबसे बड़ा है और उसकी नौसेना, वायुसेना और तकनीकी प्रगति अभी भी बेजोड़ है। अमेरिका की वैश्विक साख, उसका नाटो गठबंधन और डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति उसे एक अद्वितीय शक्ति देती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अमेरिका की आंतरिक चुनौतियां जैसे आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैश्विक प्रभाव में कमी उसे कमजोर कर रही है। ट्रंप की मेड इन अमेरिका नीति और टैरिफ युद्ध ने वैश्विक व्यापार को हिला दिया है, जिसका फायदा भारत जैसे देश उठा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आत्मनिर्भरता। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में तेजी लाई है।
हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग की बातचीत शुरू की, जिसे चीन ने अपने लिए खतरा माना। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में भारत ने अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर दी है। भारत की युवा आबादी भी उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। 67% से ज्यादा आबादी 33 साल से कम उम्र की है, जो भारत को नवाचार और उत्पादकता में आगे रखती है। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी क्रांति का केंद्र बनाया है और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया को दिखाया कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी है। भारत आज केवल एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति बन रहा है। भारत ने G20 और SCO जैसे मंचों पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। रूस और चीन के साथ भारत की साझेदारी ने उसे एक नया भू राजनीतिक वजन दिया है। अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा सौदों को मजबूत कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत की असली ताकत उसका मानवीय चेहरा है। भारत का विकास मॉडल न केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी जोर देता है। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत आज वैश्विक शांति और सहयोग की नींव बन रहा है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या भारत अमेरिका से अधिक शक्तिशाली बन सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिका की सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत अभी भी भारत से कहीं आगे है, लेकिन भारत की गति और दिशा इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। अगले कुछ दशकों में अगर भारत अपनी आर्थिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार और कूटनीतिक रणनीति को बनाए रखता है, तो वह अमेरिका को कई क्षेत्रों में चुनौती दे सकता है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में भारत की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का दावा, लेकिन हमें इन दावों को सावधानी से देखना होगा। भारत की प्रगति सच्चाई पर टिकी है, न कि अतिशयोक्ति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यह वह समय होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर भारतीय का है। भारत की युवा शक्ति, उसकी तकनीकी प्रगति और उसकी कूटनीतिक चतुराई इसे इस लक्ष्य की ओर ले जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिका का टैरिफ दबाव, चीन की भू राजनीतिक चालें और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं भारत के सामने बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी भारत ने बार बार दिखाया है कि वह चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के वैश्विक उभार की कहानी। भारत आज वह देश है जो न केवल अपनी ताकत से दुनिया को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अपने मूल्यों और दृष्टिकोण से भी एक नया विश्व व्यवस्था गढ़ रहा है। अमेरिका अभी भी वैश्विक महाशक्ति है, लेकिन भारत की प्रगति उसे एक मजबूत दावेदार बना रही है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको भारत की इस यात्रा पर कितना गर्व है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।